सब हनुमान जी को प्रणाम करिए के बैठता था। हम सोचे सब प्रणाम करिए लिया तो हमहू कर लेते हैं। हम भी कहे हो हनुमान जी तोरा जे मन से पूजे हो तो दिल से पूजे हो तो ओकरा कोख में तो अपने सनक एगो दूगो बाल बच्चा दे दियो, सौंसे दे रुइया 4 हाथ का पुछरी। आब वो जो 2-4 गो जनाना हमरा पर बगद गई है, केहन बात कहे छे? कहलिए जेहने के पूजबे ओहने बाल बच्चा हो जाए, अहो भाग। पूजबे भालू मानर के अब बच्चा खोजबे बुद्ध अम्बेडकर सनक होता है? जेहने के पूजबे ओहने न होता है। हम कहे छी हमरे एगो बेटा हो आ सौंसे दे रुइया 4 हाथ का पुछरी, कोई बेटी वाला हमरा बेटा से ब्याह करता है? कहते बाप रे बाप हे लगे छे भालू मानर जगती, नहीं करो नहीं करो। या हमर बेटी हो ओकरा 10-12 गो हाथ हो, कोई बेटा वाला हमरा बेटी से ब्याह करते? कहते हो राक्षसनी छिए, हो अगबे हाथे छ। आ 10 गो 12 गो हाथ वाला पूजा में हमरा शरम नहीं लागे छै। आ ओहन बच्चा हो जेते जान पर पड़ जेते। इसलिए पूजिए वैसे महापुरुष को जो वैसे संस्कार का हमरा बाल बच्चा, भालू बानर का नहीं। इसलिए बंधुओं अभी हमारे लोग क्या करते हैं, 5 बरस का बच्चा हुआ, बच्चा का आरती सजा कर देती है, हे गे बेटी जा दुर्गा ठंडी मारने थे तनी से का होते। एगो माँ अपने 8 बरस बच्चे को ले गई दुर्गा मेला देखने, मंदिर के सामने कंधा से उतार करके कहती है बेटा माता को प्रणाम करो। बेटा अवाक हो जाता है। कल करे बेटा कहने प्रणाम करो ना, बेटा का आंख सांसू गिरने लगा। तेज बेटा था, कॉन्वेंट में पढ़ता था। कल करे रो रहा है, काय रो रहा है? कल के माँ मेरा बाप नालायक न था, जे एगो माय रहबे करे तो तोरा से कथी शादी कल को? 8 गो माय के की जरूरी? तब वो समझाया रे बेटा असली माँ वही है। बच्चे का दिमाग कोरा कागज है, इस पर आप जो रंग चढ़ाइएगा वो रंग चढ़ जाएगा। बार बार माँ बताई कि असली माँ वही है, बच्चा के दिमाग में सेट कर गया। माँ ये बता रही है जो असली माँ वो है, 3 नकली माँ के ठूसा मारो, खाना बंद कर दो, घर से भगा दो, की दिक्कत? क्या कि अपने आप को ये नकली साबित की है। इसलिए बंधुओं आप मंदिर में भले जाओ, लेकिन इस देश के भविष्य इस बच्चे को मत ले जाओ, इसके दिमाग में कचरा मत भरो। इसको जो रिश्ता में जो आवे उसको कहो, इसके दिमाग में कचरा भरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर लिखा है अरे काहे पूजा करेबू हो मंदिरिया में जाए के, हो तीरथिया में जाए के, अरे पूजो माई बाप के, रे पूजो माई बाप के, आशीर्वा झुकाई के, पूजो माई बाप के। आहो यार माँ के बीज माई, आहो यार माँ के बीज माई, गर्भा में बोली, अनवरे महीना माई कोखिया में ढोएली, अनवरे महीना माई कोखिया में ढोएली। अरे तब सुख मिले नहीं, अरे तब सुख मिले नहीं, अब बेटा जन्माई के, अरे पूजो माई बाप के, रे पूजो माई बाप के, आशीर्वा झुकाई के, पूजो माई बाप के। अरे पढ़े खातिर बबुआ के नाममा लिखाई, कुर्ता कमीज फूला पेंट सिलाई, आहो भेजली स्कूलवा, रे भेजली स्कूलवा, आ दूध भात खिलाई के,
रे पूजो माई बाप के, रे पूजो माई बाप के, असिरवा झुकाई के पूजो माई बाप। इसलिए कहना बंधु, अरे देवी है माता, देवता है पिता, मानव ही महान, जिसके पास बुद्धि और सम्मान वही है सर्वशक्तिमान। भगवान के रूप में आपके घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके दिल को जीत लो, आने वाला काल भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन जन्म देने वाली माँ को अपमानित करते हैं, गाली गलौज देते हैं, अब मंदिर में मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, कभी कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए कहना है बंधु, अरे माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। वे पहले तो तेरी माँ ने ना माँ गर्भ में पाला, सीने का खून पिलाया, जब जब बंदे तू रोया माँ सीने से तुझे लगाया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तुम कोई भी दुख देकर माँ को नहीं रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सारे तीर्थ छोड़ के बंदे माँ बाप की कर ले सेवा। इस जन्म मरण की जग से चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। बंधुओं, बहुत बड़ा बड़ा दोहा है, हम दोहा की ओर नहीं जाना चाहते हैं, हम आपको जादू की ओर ले चलते हैं, क्योंकि आज हमारा समाज जादू टोना पर भरोसा करते हैं। हमारा समाज आज आविष्कार पर नहीं चमत्कार पर विश्वास रखते हैं, इसलिए देश में वैज्ञानिक कम और बाबा ज्यादा है। कुछ बाबाओं का पोल नहीं खुलता, ना जाने कितना मामहन का अस्मत लूटा जाता। कुछ बाबा का पोल खुल गया है, तब पर भी व्यवस्था वही जारी है। थोड़ा इसमें आवाज और दीजिए सर, आवाज कम है। इसलिए हम जादू की ओर चलेंगे। जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है, जिस बात को हम जानते नहीं। थोड़ा एक गिलास पानी ले लीजिए, इसी में है तो लाइए, सर पीने बोला है। हम जादू की ओर चलेंगे और हम दूर से आए हैं चल के, नाश्ता भरमस्त नहीं हुआ है, इसलिए रेडीमेड नाश्ता हम रखे हैं। थोड़ा हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम आपको जादू की ओर चलेंगे। बस 30 सेकंड समय लेंगे नाश्ता करने में, कोई ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बस हो गया, हो गया।
ज्यादा भूंज दिया है, मुंह में गड़ता है। अब हम नाश्ता करके मजबूत हो गए। अब हम जादू की ओर चलेंगे। बार बार कहेंगे जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है? जिस बात को हम जानते नहीं। आज नहीं जानकारी के चलते न हम अछूत और नीच हैं। ऊंच कहने वाला, ऊंच कहलाने वाला क्या आकाश से झरा है? हम कीचड़ से आए हैं। जैसे वो आया है उसी तरह हम भी आए हैं। लेकिन हरामी तुलसीदास दुबे ने लिख दिया, नारी नरकों की खान है, पैरों की जूती है। उसको शर्म नहीं हुआ लिखते। ये नारी नहीं होती तो हम कहां से आते? अरे नारी आदि शक्ति है, सृष्टि के निर्माता हैं। नारी नहीं रहेगा तो धरती शून्य हो जाए। और उसने लिखा नारी नरकों की खान है, पैरों की जूती है। रामायण, महाभारत, गीता सब में नारियों की जूती से बात किया गया है। नारी को कहीं मान सम्मान नहीं मिला है। नारियों को चार दीवारी से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। धर्म ने निकलने नहीं दिया और संविधान और विज्ञान ने नारी को सितारा तक पहुंचाने का काम किया। नारी चपरासी से लेकर देखिए राष्ट्रपति के कुर्सी पर विराजमान है। ये धर्म का देन नहीं है, ये विज्ञान की देन है और संविधान की देन है, सावित्रीबाई फूले की देन है। नहीं तो नारी को कहीं कोई मान सम्मान, कोई इज्जत नहीं। नारी को केवल भोग की वस्तु माना था, इससे बेसी उसको कोई अधिकार नहीं था। और फिर नारी उसी धर्म में फंसी हुई है। आज भले वो नाम लिखना नहीं जानेगी, जो नारी नाम लिखना नहीं जानती है उसको पूछेगा अमावस्या कहिया है, पूर्णिमा कहिया है, गाछ में डोरा खोदना का किस दिन बांधना है, भातार को चलनी में कौन दिन देखना है, वो सब जानती है। वो सब जानती है। लेकिन हमको ये कुर्सी पकड़ने का, माइक पर बोलने का, ये कपड़ा पहनने का अधिकार क्या कौन दिया? वो कोई महिला नहीं जानती। महिलाओं को तन ढकने का, ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार टीपू सुल्तान ने दिया। जिस मुसलमान को कहते हैं भारत से भगाना है, वो मुसलमान ने दिया। सावित्रीबाई फूले को विद्यालय खोलने का किसी ने जमीन नहीं दिया। सामंतवादियों, ब्राह्मणवादियों ने घर से निकलवा दिया और विद्यालय खोलने का पहला जमीन, और क्या कहते हैं, माता, ये वो महिला जो थी, हाँ, फातिमा शेख, उसने जमीन दिया। तब पहला स्कूल सावित्रीबाई खोले। वो मुसलमानी थी। कहते हैं मुसलमान को भगाओ। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में युद्ध छिड़ा। मोदी जी पूरा बम बम करते थे पाकिस्तान को मिटा देंगे, लेकिन आतंकवाद फैलाने वाला ये मोदी का रिश्तेदार था, इसलिए सो गया।
अगर दूसरा रहता तो जला देता। लेकिन आतंकवाद फैलाने वाला मोदी का रिश्तेदार, देश का संपत्ति लूट कर भागने वाला केवल गुजराती सब ये इनका रिश्तेदार, एक भी दूसरा कोई नहीं लूट कर भागा है। और यहां हिंदू मुसलमान करके हम लोगों को लड़ाता है। एगो कहता है तुम हिंदू बन जाओ, तुम्हारा देवता सूर्य है, तुम चोटी बढ़ा लो। एगो कहता है तुम्हारा देवता चांद है, तू दाढ़ी बढ़ा लो। दोनों को अलग करके रखता है। और दोनों में से जिसका बेटा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर विधायक सांसद बनता है तो उसको दोस्त नहीं दामाद बनाने का काम करता है। वो जानता है जात कोई चीज नहीं है, जात बनाने वाला हम हैं। जो आगे बढ़ेगा उसको हम दामाद बनाएंगे। मोदी जी हिंदू के सबसे बड़ा नेता हैं, लेकिन उनका मां मर गई, हिंदू वाला क्रियाक्रम हुआ। वो जानते हैं हम मादारी हैं, इस सबको जो कहेंगे सुनेगा। हम जो सही बात है वही हम करेंगे। माथा मुराने से अब पंडू का लीलकंठ को खिला देने से हमारा उद्धार हो जाएगा? किसी कीमत पर नहीं। वो चतुर और सियाने हैं, मां मरने पर कुछ नहीं किया। पप्पू यादव के पिताजी मर गए, उनको छूत लगा। शरद यादव मर गए, उनके बाल बच्चा को छूत लगा। और जिसको पेट नहीं चलता है, बाल बच्चा को पढ़ाने का औकात नहीं है, उसका बाप मरेगा, माँ मरेगा तो 10-5 कट्ठा जमीन बेच करके और दान दक्षिणा करेगा। अरे पागला, बड़का बड़का हिंदू के नेता से कम सबक लो ना। जो उसको छूत नहीं लगता है, तोरा छूत लग गया। हम तो देखते हैं दिल्ली बंबई में मर जाता है, कौन गाड़ी से छूत घर में आ जाता है। हमारे घर में पिताजी मर गए, हमारे ससुर जी कहे मेहमान हमारा बात मानिए। कल ये एक बात नहीं, आपका हजारों बात मानेंगे। बोलिए क्या कहना है? कल के आप माथा मुरबा लीजिए, कल एकदम मुराएंगे। 2012 की बात है। हम कहे एक पिता के 5 संतान, 3 बेटी 2 बेटा, सब न संतान है, सबको माथा बनाना है। हमारी पत्नी, हमारी भाभी, वो भी, उसको भी माथा मुरबाइए। पिताजी मर गए तो माथा रगड़ रगड़ के रो रही थी, हो बाबू हो भैया। हम तो ऐसे माथा भी नहीं रगड़े, हमरा छूत लग गया, उसको नहीं लगा। पहले उसको मुरवाइए, उसके बाद हम मरे। तब वो चुप हो गए। ये धच्चर धरना बंद कीजिए, तभी आपको कल्याण मिलेगा। वही पैसा बचा करके अपने बच्चे को पढ़ाने में खर्च कीजिए। माँ बहन लोग, पुरुष लोग कैसे पैसा कमाता है, बाहर जाता है, वो समझता है। वहां से कमा कर भेजेगा, माँ बहन लोग बांध लेती है गठरई, और वही लोढ़ी, वही भित्ता, वही डबहा पर फेंकने जाती है। लगता है कि जो वही देवी या देवता, एगो देवी देवता एगो टिकुली दिया है, किसी को दिया है तात उठाओ। कमाएगा कोई और खाएगा कोई, और जो घर का मालिक कुछ कहेगा ये सुनेगी कुछ। एक दिन पंडित कान में सट के कह देगा, दुल्हीन ये व्रत नहीं छोड़ी है, ये व्रत कैलाश पर पति का आयु बढ़ता। कितनों पति मानेगा, माना करेगा, नहीं मानेगी उसी का सुनेगी। ये वो कहावत नहीं है, जे भात खाई भातार के गीत गाई यार। कमा के देगा कौन, अब बात सुनेगी किसी का। हम कहते हैं अरे जिसको पत्नी अगर पंडित की बात सुनता है, तुम्हारा वो पत्नी नहीं है, वो पंडित का पत्नी है। सीधा हम कहते हैं, जो सारी व्यवस्था हम देंगे, बात सुनेगी दोसर का। इसलिए बंधुओं, ये धच्चर धरने से कुछ नहीं होगा। तुम पूरा पूजा पाठ नेम व्रत कर लो, 15 दिन सह जाओ, कल्याण नहीं होगा। बीमार पड़ने पर तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होगा। बाबा साहब का लिखा संविधान को अपनाना पड़ेगा। अब बेटा को चपरासियों बनाना है ना, तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। कोई धर्म धंधा काम नहीं करेगा। इसलिए समझ लो, पानी में डूबोगे तो मौत निश्चित, भक्ति में डूबोगे तो बर्बादी निश्चित, पढ़ लिख कर लाइन पूरा किया तो तरक्की निश्चित। इसलिए बंधुओं, शिक्षा पर जोर दीजिए। शिक्षा ही हमारा एक ऐसा हथियार है जो हर मुकाम को हम पकड़ सकते हैं। शिक्षा नहीं है तो जीरो पर आउट है,
तुम अछूत और नीच हो। जिस दिन शिक्षित हो जाओगे, जो अछूत कहता है उसका दामाद बनोगे। शिक्षित नहीं रहोगे, तुम अछूत और नीच हो। एक चोटी बढ़ाने से क्या बेवकूफी नापने का थर्मामीटर है? ये एंटीना है क्या? टावर पकड़ता है? अब मुसलमान भाई नीचे बढ़ाते हैं क्या? नीचे से अर्थिंग लेता है? ये दाढ़ी चोटी का मामला है। जब तक ये नहीं खत्म होगा तब तक ये व्यवस्था बदलने वाला नहीं है।